आप बोलेंगे तो पेप्सी कोक नहीं पीना तो क्या पीना। मैं एक दो और छोटी बातें बताता हूं। मैंने एक बार मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक प्रयोग किया था। मेरा एक दांत टूट गया था, वो अभी भी टूटा हुआ है। मैंने वो टूटा हुआ दांत कोका कोला की बोतल में डाल दिया था। 15 दिन में वो पूरा दांत गायब हो गया था। आप जानते हैं मनुष्य का दांत इतनी मजबूत होता है कि वो कभी गायब नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, हम उसके शव का अंतिम संस्कार करते हैं ना, सारा शरीर जल जाता है, दांत किसी के नहीं जलते। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मुस्लिम पद्धति से उसको जमीन में खड्डा खोद के दफन करें, 10 साल के बाद खड्डे को वापस खोदें तो शरीर नहीं निकलता, सिर्फ दांत निकलते हैं। माने दांत किसी के खत्म नहीं होते। आपने सुना होगा कि करोड़ों साल पहले एक प्राणी हुआ करता था, उसका नाम था डायनासोर। डायनासोर मर गया है, खत्म हो गया है, लेकिन डायनासोर के दांत अभी तक रखे हुए हैं 3.5 करोड़ साल के बाद भी अमेरिका में, म्यूजियम में। माने दांत नहीं मरते, दांत खत्म नहीं होते, लेकिन उस दांत को पेप्सी और कोक में डाल दो तो हमेशा के लिए दांत गल जाते हैं। कितना खतरनाक केमिकल है पेप्सी और कोक में, आप सोचिए। और जब प्रयोगशाला का परीक्षण हमने करवाया तो पता चला पेप्सी और कोक में 14 तरह के रसायन मिलाते हैं। एक है फॉस्फोरिक एसिड, एक है सोडियम मोनोग्लूटामेट, एक है सोडियम बेंजोएट, एक है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, फिर एक है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, फिर एक है मिथाइल बेंजीन, फिर एक है मेथिल बेंजोएट। ये सब खतरनाक केमिकल हैं जो कैंसर पैदा करने वाले। दुनिया के वैज्ञानिकों ने यह बात सिद्ध की है कि बार बार पेप्सी और कोक पिएंगे तो कैंसर होने की संभावना है। बार बार पेप्सी कोक पिएंगे तो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया होने की संभावना है। हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि कभी भी टूट सकती हैं। बार बार पेप्सी कोक पिएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, क्योंकि उसमें हैवी कैलोरी है, बहुत ज्यादा शुगर है। शुगर से भी ज्यादा खतरनाक केमिकल उसमें डालते हैं, उसका नाम है एस्पर्टेम, जो मूत्र नली के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। पहले तो पेप्सी कोक में शुगर मिलाते थे, आजकल एस्पर्टेम डालते हैं जो सीधे मूत्र नली का कैंसर करता है। कई वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है बंदरों पर। आप जानते हैं बंदर मनुष्य के नजदीक होता है, तो बंदरों को पेप्सी पिला के देखा गया, वो पीते नहीं है। जबरदस्ती बंदर को पेप्सी डाला गया इंट्रावीनस इंजेक्शन की मदद से उसके ब्लड में, तो 1.5 से 2 घंटे में पेप्सी डालने के बाद बंदरों की मौत हो गई। बंदर के बारे में कहा जाता है कि जल्दी बीमार नहीं पड़ता, जल्दी मरता नहीं है। उसका ब्लड जो है ना दुनिया में आइडियल माना जाता है, इसलिए आदमी के ब्लड का कंपैरिजन बंदर के ब्लड के साथ किया जाता है। लेकिन पेप्सी कोक पिला दो तो उसका ब्लड भी खराब हो जाता है। इतना खतरनाक पेप्सी कोक है, और हमारे देश के पढ़े लिखे लोग इसको बेस्ट क्वालिटी कहकर पी रहे हैं। देश का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मुझे आपसे विनम्रता पूर्वक एक ही बात कहनी है, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने जिले में तो पहला कदम ये उठाएं कि आज के बाद आप में से कोई पेप्सी कोक पिएगा नहीं, किसी को पीने के लिए कोई ऑफर करेगा नहीं। किसी ने मुफ्त में भी आपको ऑफर कर दिया तो विनम्रता पूर्वक उसको वापस करेंगे, क्योंकि हम सच में भारत माता की जय कराना चाहते हैं। हम भारत माता की पराजय होते हुए नहीं देखना चाहते। आप नहीं पिएंगे, किसी को पिलाएंगे नहीं। अब इसके आगे का विकल्प क्या? आप बोलेंगे जी फिर पेप्सी कोक ना पिए तो क्या पिए? गन्ने का रस पीजिए, शुगर केन जूस, संतरे का रस पीजिए, मौसमी का रस पीजिए, अनार का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए, आम का रस पीजिए, कोई भी रस पीजिए, ताजा फलों का रस पीजिए, अनन्नास का रस पीजिए। कुछ नहीं मिलता तो गाय का दूध, दही की लस्सी, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, कुछ नहीं मिले तो सादा पानी पीजिए। एक दिन मैंने कैलकुलेशन किया कि थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए सारे भारतवासी पेप्सी कोक पीना बंद कर दें, 1 साल में लगभग भारत का 7,000 करोड़ रुपए बचेगा। उतने ही रुपए से अगर हम गन्ने का रस पीना शुरू कर दें तो ये 7,000 करोड़ रुपए हर साल हमारे किसानों को मिलेगा, और 1 साल में 7,000 करोड़ रुपए गन्ना पैदा करने वाले किसानों को मिलने लगे तो गन्ना पैदा करने वाला हर किसान 5 साल में लखपति और करोड़पति हो जाएगा। वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा और इस देश की सरकार के ऊपर कभी बोझा नहीं बनेगा। गन्ना किसानों को उनका भाव नहीं मिल रहा है। क्यों? गन्ना पैदा करना, उसको चीनी मिलों को देना, चीनी मिल उसका पेमेंट नहीं करते, 6-6 महीने पेमेंट नहीं होता, बराबर भाव नहीं देते। अगर इस पूरी क्राइसिस से गन्ना किसानों को बचाना हो तो सारे भारतवासी पेप्सी को बंद करके गन्ने का रस पीना शुरू करें। गांव गांव में गन्ने का रस बिकने लगे तो गन्ना जो किसानों को बेचना पड़ता है मजबूरी में चीनी मिलों को, वो गन्ना सीधा सीधा रस पीने वालों के शरीर में, पेट में जाके कैल्शियम बढ़ा सकता है, आयरन बढ़ा सकता है, विटामिन दे सकता है, और किसानों को हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा दे सकता है।
ऐसे ही एक उदाहरण ले लें कि अगर सारे भारतवासी पेप्सी कोक पीना बंद कर दें और उतने ही रुपए से नारियल का पानी पीने लगे, 8,000 7,000 करोड़ का नारियल बिकने लगे, और हर साल तो 10 साल में भारत में नारियल पैदा करने वाले दक्षिण और पूर्वी भारत का एक एक किसान लखपति और करोड़पति हो सकता है। माने भारत की गरीबी दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं, स्वदेशी और भारतीयता का सिद्धांत अपने जीवन में अपना सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमें संकल्प करना है कि शून्य तकनीकी से बनी हुई कोई भी विदेशी वस्तु नहीं लेनी है, पेप्सी कोका कोला से शुरुआत करनी। मेरा दूसरा निवेदन है कि जैसे पेप्सी कोक 2 विदेशी कंपनियां, ऐसी 5,000 कंपनियां हैं, उनमें से कुछ और कंपनियां हैं जो टूथपेस्ट बेचती हैं, उनको भी बहिष्कार करिए। जैसे कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरहंस, ये सारी विदेशी कंपनियां। इनका पेस्ट आप बाजार में खरीदते हैं ना, 30 रुपए का 100 ग्राम आता है, 300 रुपए किलो। गाय का घी खरीदो तो 150 रुपए किलो आता है, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो आता है। गाय के घी से 2 गुना महंगा है। पढ़े लिखे लोग बहुत टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, गाय का घी नहीं खाते। 150 रुपए किलो, 300 रुपए किलो का पेस्ट मुंह में लगा के वॉश बेसिन में थूकते रहते हैं और कहते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि दिन में 3-3 बार थूकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करते हैं, थूकते हैं, फिर लंच के बाद फिर थूकते हैं, फिर रात को डिनर के बाद फिर थूकते हैं। पढ़े लिखे लोगों को मैं कहता हूँ ये क्यों करते हो पेस्ट इतना? कहते हैं जी ये बहुत अच्छी क्वालिटी। क्या है इसमें क्वालिटी? कहते हैं झाग बहुत बनता है इसमें, फोम बहुत बनता है। तो मैं कहता हूँ फोम तो एरियल में भी बनता है, फोम तो डिटर्जेंट पाउडर में भी बनता है, फोम तो शेविंग क्रीम में सबसे ज्यादा बनता है, फोम तो शैम्पू में सबसे ज्यादा बनता है। तो आप शैम्पू से ही दांत साफ क्यों नहीं करते? शेविंग क्रीम क्यों नहीं लगा लेते अपने दांतों में? आपको क्वालिटी चाहिए, अगर फोम ही लेना है तो फोम तो एरियल में है, रिन में है, व्हील में है, सब में है। तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं आप ही बताओ क्या क्वालिटी है। मैं कहता हूं भैया टूथपेस्ट की क्वालिटी ये होती है कि उसमें मिलाया हुआ क्या है। ये कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, ये जितने भी टूथपेस्ट आप बाजार से खरीदते हैं विदेशी कंपनियों के, इनमें एक केमिकल मिलाते हैं जो फोम पैदा करता है। उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। आप एक छोटा सा काम करना, किसी एक हायर सेकेंडरी स्कूल में चले जाना या किसी डिग्री कॉलेज में चले जाना जहां केमिस्ट्री पढ़ाई जाती हो। केमिस्ट्री के किसी लेक्चरर से मिल लेना और उनसे कहना कि केमिस्ट्री की डिक्शनरी दे दो। हर स्कूल कॉलेज में केमिस्ट्री की डिक्शनरी होती है, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी ना, वैसे केमिस्ट्री की डिक्शनरी। केमिस्ट्री की डिक्शनरी खोलना और उसमें यह शब्द पढ़ना सोडियम लॉरेल सल्फेट। उसके सामने लिखा हुआ है पॉइजन, जहर है वो, और कैंसरस है, कार्सिनोजेनिक है। केमिस्ट्री की डिक्शनरी में जब सोडियम लॉरेल सल्फेट को आप पढ़ेंगे तो उस पर लिखा हुआ कार्सिनोजेनिक पॉइजन, माने कैंसर करने वाला जहर, वो डाला जाता है कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट जैसे टूथपेस्ट में। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अमेरिका और यूरोप में ये जो कॉलगेट बिकता है ना, क्लोजअप वगैरह, तो वहां भी डालते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। लेकिन वहां के कानून इतने सख्त हैं कि जिस टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट डाल दिया उसके रैपर पर चेतावनी लिखनी पड़ती है, वैसे ही जैसे भारत में सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है। आपने देखा भारत में सिगरेट पैकेट पे लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अमेरिका में कॉलगेट के रैपर पर यह लिखा रहता है कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ब्रिटेन में कॉलगेट के रैपर पर लिखा रहता है कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। और ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में कॉलगेट के रैपर पे क्या लिखा रहता है मैं आपको वैसे का वैसे ही सुनाता हूं अंग्रेजी में, फिर उसका हिंदी बताऊंगा। उसमें लिखते हैं प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 years। मतलब 6 साल से छोटे बच्चे को ये कॉलगेट कभी नहीं देना। क्यों? छोटे बच्चे कॉलगेट को चाट लेते हैं और कॉलगेट में केमिकल है जो कैंसर करता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। वो बच्चे की मृत्यु हो सकती है कैंसर से। इसलिए अमेरिका, यूरोप के देशों में कॉलगेट के रैपर पर लिखा होता है प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 years। दूसरा वाक्य लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर। माने गलती से किसी बच्चे ने कॉलगेट कर लिया तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाना। क्यों? क्योंकि जहर खा लिया उसने। और तीसरा वाक्य लिखा होता है इफ यू आर ए एडल्ट
देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज एट योर ओन रिस्क। अगर आप बड़े आदमी हैं, 18 साल से बड़े हैं, तो अपने ब्रश पर कॉलगेट की बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा लेना, चने और मटर के दाने से भी आधा इतना ही कॉलगेट लेना, क्योंकि ये कैंसरस है। अब अमेरिका, यूरोप में ये चेतावनी लिखी जाती है, कॉलगेट के बारे में भारत में ऐसी कोई चेतावनी वो नहीं लिखते। भारत में तो उल्टा है, विज्ञापन जब आता है ना कॉलगेट का तो दिखाते हैं ब्रश भर भर के लेना, ताकि मरो तो जल्दी मरना। इतना बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा है ये कॉलगेट का।